इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोटलन कंस्ट्रक्टर को। कोटलन के अंदर मेथड की तरह ही कंस्ट्रक्टर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। कंस्ट्रक्टर को हम उसके क्लास के नाम से ही डिक्लेयर करते हैं और उसके आगे हम पेरेंथेसिस लगाते हैं। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए उसके वेरिएबल्स को हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है। कोटलन के अंदर दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्लास को इनिशियलाइज करता है और इसको हमें क्लास के हेडर में डिक्लेयर करना पड़ता है और इसके पेरेंथेसिस के अंदर से हमें एक्स्ट्रा जो है पैरामीटर्स को पास करवाना पड़ता है। जिस तरह से नीचे आप इस सिंटैक्स में देख सकते हैं कि क्लास है माई क्लास के नाम से एक, और उसके पेरेंथेसिस के अंदर हमने एक्स्ट्रा जो है पैरामीटर्स को पास करवाया हुआ है, एक नेम के पैरामीटर को और एक आईडी के पैरामीटर को। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो किसी भी क्लास के अंदर एक या एक से ज्यादा दफा हम क्रिएट कर सकते हैं उसको। जिस तरह से इस सिंटैक्स के अंदर आप देख सकते हैं, माई क्लास के नाम से एक क्लास है और इसके अंदर दो दफा हमने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया हुआ है। चलिए अब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं और कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास, और इसका नाम मैं रखता हूँ माई क्लास। अब यहाँ पर हम एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए आपको क्लास के हेडर के अंदर ही यहाँ पर पेरेंथेसिस लगाकर यहाँ से एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को पास करवाना पड़ता है। जैसे यहाँ से मैं पास करवाता हूँ वॉल नेम, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और उसके बाद वॉर आईडी, इसकी टाइप होगी इंट। ये हमारा एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बन गया। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के हेडर में ही क्रिएट किया जाता है। अब हम अपने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा के देखते हैं। मैं अपने मेन फंक्शन में जाता हूं और यहां पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं इस क्लास का, var ऑब्जेक्ट, उसके बाद माई क्लास, और यहां से मैं पैरामीटर्स को पास करवाता हूं, पैरामीटर्स की वैल्यूज को पास करवाता हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं del और 4100 println ऑब्जेक्ट डॉट। अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट लगाया तो हमारे सामने नेम और आईडी आ गया सजेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं अगर नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं डॉट नेम लिखूंगा, और अगर मैं आईडी भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एक और प्रिंट एलन लगा के ऑब्जेक्ट डॉट आईडी। अब अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर हमें सक्सेसफुली वैल्यूज नजर आ रही हैं। इस तरह से आप एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाता हूँ, या फिर इसी क्लास के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं कीवर्ड यूज करता हूँ कंस्ट्रक्टर का, और इसकी पैरेंथेसिस के अंदर मैं पैरामीटर पास करवाता हूँ नेम, स्ट्रिंग और आईडी इंट। और यहाँ पर मैं प्रिंट एलन के अंदर नेम इक्वल टू $, नेम और
println id equal to $id। ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है। अब हम इसे कॉल करके देखते हैं। अपने प्रोग्राम को मैं रन करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट के अंदर आपको सक्सेसफुली वैल्यूज नजर आ रही हैं। इस तरह से आप एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है और इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।